मुकेश सहनी को कमतर आंकना, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को भारी पड़ा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि मुकेश सहनी आसानी से कब्जा में आने वाले शख्स नहीं हैं। मुकेश सहनी ने अपने राजनीतिक जीवन की जो यात्रा शुरू की है, उस यात्रा में वो काफ़ी परिपक्व नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने पहली ही उड़ान में केंद्र मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने गठबंधन को लेकर के भी बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी ने अंतिम समय तक इंतजार किया और जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन की बैठक में हंगामा खड़ा करके और पीठ में छुरा घोंपने की बात कह के बाहर का रास्ता ले लिया था, उनको उसका फ़ायदा नज़र आया और एनडीए में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सम्मान के साथ अपने हिस्से का सीट दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुकेश सहनी की और मुकेश सहनी की राजनीति की भी। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी परिपक्व हैं और इसी का कारण है कि मुकेश सहनी अपनी रणनीति में, भले ही उनको भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को छीन ले या उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दे, ये सब बातें अपने जगह पर हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी जिस तरह का तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति आगे आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। लगातार वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना दम आजमा रहे हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नाको चने चबवा दिया, भले ही परिणाम जो हुए हों, लेकिन मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का कारण जरूर थे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होते ही मुकेश सहनी का पर कतरने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था और उसमें सफल भी हो गई थी। मुकेश सहनी के पास किसी भी सदन में कोई भी सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी मुकेश सहनी की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो विरोधी को हरा देते हैं। बोचहा में क्या कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी वो भुला नहीं सकती है। बोचहा में जो सिटिंग सीट थी उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर दिया मुकेश सहनी ने और उन्होंने जिस तरह की बात की वो साफ नज़र आया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक बड़े रणनीति के साथ उतरे थे। इसका फ़ायदा महागठबंधन को और राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं मुकेश सहनी। यहाँ तक कि महागठबंधन ने जो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बैक कर लिया है और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा किसको नहीं, ये अलग बात है, लेकिन एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने एक बड़ा पेंच फंसा दिया है उपचुनाव में, क्योंकि किसे फ़ायदा और किसे घाटा होगा इसका जोड़ घटाव आकलन दोनों ही खेमे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी पूरी तरह से पेंच फंसा करके अपने झारखंड की यात्रा पर निकले, जहां राजनीतिक हलचल थमी हुई है और वहां जाकर के वो अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। 16 और 17 तारीख को मुकेश सहनी झारखंड में रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब बिहार में आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में सक्रिय नज़र आ रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका भी तय होगी। देखने वाली बात ये होगी कि मुकेश सहनी इस चुनाव में प्रचार तंत्र का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, या अपने समाज को इस बात की अपील करते हैं और कब करते हैं। जैसा कि उनके पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो इस पर मंथन करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उसके बाद विनेबिलिटी के हिसाब से वो समर्थन करेंगे, उनकी पार्टी समर्थन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस समाज का वोट किस तरफ शिफ्ट होता है और ख़ास बात यह है कि दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी खासी संख्या सहनी समाज की है। अब इन सारे बातों को लेकर के मुकेश सहनी 2 दिनों तक झारखंड में होंगे और उसके बाद जब बिहार वापसी करेंगे तो किधर पलड़ा भारी होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो मुकेश सहनी झारखंड की यात्रा पर हैं और उस यात्रा में क्या कुछ हासिल करेंगे, किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681